पूजा करने से क्या हमारे परिवार में अनुशासन होगा? लेकिन ध्यान देना हमारी बात पर, हमारे परिवार में पूजा करने से अनुशासन नहीं होगा। एक बात याद रखना माताओं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि मैं एक बात पूछें तो क्या माताएं आप उत्तर दे सकती हैं? वैसे तो बात मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन पूछने का भी अधिकार है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, जब तक माँ की आंचल की छाया में दो बेटे रहते हैं तब तक उनके बीच में कभी बंटवारा नहीं होता। माँ की आंचल के छाए में जब तक जगत के दो बेटे रहते हैं तब तक उनके बीच में बंटवारा नहीं होता है। विवाह के बाद ऐसा उनके जीवन में क्या होता है कि उनके जीवन में बंटवारा हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है क्या माता जी आपके पास? ध्यान देना। अच्छा, झगड़ा किस बात का है? ध्यान देना, यहाँ शंकर जी की पूजा है, झगड़ा किस बात का है? वाह, कमावे हमाओ खावे तुमाओ। झगड़ा इसी बात का है कि नहीं? क्यों बोले कमावे हमारो खावे तुम्हारो? झगड़ा केवल इतनी सी बात का है। और याद रखना प्यारे, यदि परिवार में अनुशासन चाहते हो तो तुम्हें जीवन में धैर्यवान बनना पड़ेगा। शंकर जैसा कौन देवता होगा प्यारे? देखो, हमारी बातों का बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह देता हूं बाद में कि हमारी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि महाराज जी अगर ये लोग बुरा मान जाएंगी तो कौन हमें मंगोड़े पकोड़े खिलाएगा। कल से तो लॉज में पड़े हैं, कहीं निमंत्रण भी नहीं हुआ। निमंत्रण इसलिए नहीं हुआ, माता जी कहती हैं कुछ तारीफ करें हमारी तब तो हम उन्हें बुलावे घर में। क्यों? बड़ी गंभीर बात है, इनकी तारीफ करो तब जी हमें बुलावे, और तारीफ ना करें तो खाओ तुम अभी मालपुआ खिलाते तुम्हें। बहुत अच्छा, चलो हमारी तो छोड़ो, तुम्हें मिलते आसानी से मालपुआ, क्यों तुम लोगों को मिलते क्या? एक बात याद रखना प्यारे, मैं तो बात दूसरी जगह की कर रहा था, लेकिन यदि यहाँ की माताओं की बात करें तो यहाँ की माताएं बार बार वंदनीय है। आप कहें स्वामी जी हमारे यहाँ की माताओं को आप वंदनीय कह रहे हैं? याद रखना प्यारे, हम इतनी जगह कथा करने जाते हैं, एक जगह कथा करने गए तो एक माता जी क्या रही, जितनी माता जी रहे तो बातचीत कर रही थी, हम मंगलाचरण कर रहे थे। अब जरा विचार करना कि हम मंगलाचरण करें और ये बातचीत करें तो बीच में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? क्यों? तो हमने जैसी मंगलाचरण के बाद कहा, हमने कहा मैया क्यों बातचीत कर रही थी, हमको मंगलाचरण करने में डिस्टर्ब हो रहा था। बोली ये बताओ आप क्या कर रहे थे? हमने कहा हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। तो बोली हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे। हमने कहा मैया तुम मंगलाचरण किस लिए कर रही थी? बोली तो आप किस लिए कर रहे थे? हमने कहा मैया हम तो मंगलाचरण इसलिए कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। क्यों मंगलाचरण इसलिए होता है कि नहीं होता? क्यों? मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। तो मैया कहने लगी स्वामी जी मैं मंगलाचरण इसलिए कर रही थी कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा मैया तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोली तो अभी समझा देते हैं। हमने कहा बताओ समझाओ हमको कि आप मंगलाचरण क्यों कर रही थी? बोली आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मैं मंगलाचरण इसलिए कर रही थी कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा क्यों? अरे बोली पूरा जीवन हो गया जब हमने सास की नहीं सुनी, ससुर की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या यहाँ खाक सुनेंगे क्या? लेकिन देखो प्यारे, यहाँ की माताएं शांति से बैठकर सुन रही हैं कि नहीं? क्यों? जरा देखो, क्या यहाँ की माताएं शांति से बैठकर श्रवण कर रही हैं? वंदनीय है। और बता दें, जहां दो माताएं एक साथ बैठ जाएं गजब हो जाता है। आप कहेंगे क्या गजब हो जाता? एक स्टेशन पर दो माताएं बैठी थी, साथ में कोई नहीं था। बहन तुम कहां से आई हो? अरे बहन यहीं के पास के गांव के। कहां जा रही हो? बहन यहीं जा रही। वार्तालाप छुप गई। और तुम दिल्ली तक जाना, बैठे रहना, लेकिन बगल वाले से बात नहीं होती है। लेकिन इनका व्यवहार तुरंत ही बन जाता है। और जैसे तुरंत कहा कि बहन तुम कहां से हो, परिचय हो गया। बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बहन भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं। बोली करते क्या है? बोली एक तो डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। अच्छा बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोली हमारे 4 बच्चे हैं। बहन करते क्या है? बोली 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। देखो माताएं मौन नहीं रह सकती, लेकिन ईमानदारी से बताओ तुम्हारे यहाँ इतनी शांति से बैठकर सुन रही हैं कि नहीं? क्यों? इतनी संख्या में माताएं हैं लेकिन शांति से बैठकर सुन रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की माताओं में शांति व्यवस्था है। अन्यथा ईमानदारी से बताओ, तुम पूरे जीवन भर घर में यही कहते रहे शांति शांति शांति। अच्छा यही कहा तुमने?
लेकिन तुमने कहा शांति शांति शांति, लेकिन ये कहती हैं चलो मालती चलो कांति, काहे की शांति? क्यों? देखो इनकी वाणी में बहुत ताकत है। जब ये बोलती हैं पत्थर की दीवारें कांपती हैं, हम तो इंसान हैं फिर। क्यों? इनकी वाणी में बहुत ताकत है। ऐसी माता शक्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। प्यारे, यहाँ शंकर भगवान के परिवार में अनुशासन देखे। आज शिव जी ने कहा कि नारायण आपने ठीक समय पे मुझे याद दिलाया। क्यों? क्योंकि जिस समय राम जी का विवाह हुआ और राम जी का विवाह हुआ तो सारे सगुन जा रहे थे, लेकिन अब सगुन कोने में बैठकर रो रही थी। प्रमाण बोले सुनो वसो ब्याहे, अरे सगुन सब नाचे, ओ अब कीने बिरंचे हम साचे। सगुन सारे नाच रहे थे, लेकिन अब सगुन रो रहे थे कोने में बैठकर। शंकर भगवान ने कहा ये राम जी के विवाह में कौन है जो रो रहा है? अरे राम जी के विवाह में सब प्रसन्न हैं, और लेकिन कौन है जो रो रहा? देखा तो कि कोने में गई तो जितने अपशगुन थे वो सब रो रहे थे। अच्छा, विवाह होता है, माताएं सगुन मनाती हैं, लेकिन कोई माता जी नहीं चाहती कि विवाह में अपशगुन हो। लेकिन ध्यान देना, शंकर भगवान ने अपशगुनों से कहा तुम क्यों रो रहे हो? शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले दानी गौ शंकर समनाई। बोले शंकर भगवान आप जैसा भोला कोई नहीं है। देखो राम जी की बारात में कोई हमें ले जाना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले किसी मैया ने गीत तो गाए लेकिन हमें तो बुलाई नहीं, अब हम बिना बुलाए कैसे चले जाएं? कोई ले जाना हमको नहीं चाहता। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम राम जी के विवाह में कृपा करो, उनके विवाह में मत जाओ। तो अब सगुनों ने कहा क्या हम किसी की बारात ही नहीं करेंगे? क्यों, हम बिना बारात के रहेंगे क्या? सबके विवाह में सगुन जाते हैं, आप सगुन नहीं जाते हैं। और आज राम जी के विवाह में माताओं ने सगुन तो मनाए, सगुन सारे आ गए। सुनो अस ब्याहे सगुन सब नाचे, सुनो अस ब्याहे सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे, अब कीने बिरंच सब साचे। सुनो अस ब्याहे सगुन सब नाचे, सब नाचे, सुनवत ब्याहे सगुन सब नाचे, सुनियस ब्याहे सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे, अब कीने बिरंच हम साचे, अब कीने बिरंच हम साचे, अब कीने बिरंच हम साचे। सुनो अस ब्याहे सगुन सब नाचे, सुनो अस ब्याहे सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे, अब कीने बिरंच सब नाचे। आज सारी माताओं ने, अयोध्या की माताओं ने सगुनों को तो बुला लिया, लेकिन अब सगुनों को किसी ने नहीं बुलाया। अयोध्या के एक कोने में सारे अब सगुन रो रहे थे। शंकर भगवान ने कहा कि क्यों रो रहे हो? बोले राम जी की बारात में हमें कोई ले जाना नहीं चाहिए, तो क्या हम कभी भी किसी की बारात में नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कहा कि देखो ये राम जी का विवाह है, तुम कृपा करो, और हमारा विवाह जब होगा तो हम तुमको निश्चित ले चलेंगे। और आज यहाँ शंकर भगवान को याद आ गया, इसलिए अत प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरा सकल गण टेरे।